एपिसोड के एंड में काशवी और हमारी मीरा जो है एक दूसरे के पेट पे हाथ रख के बोलते देखो बच्चे किक मार रहे हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। वहां काशवी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि अर्जुन का बेटा है पर बाप तो मोहन है। दूसरे ही सीन में हमारी नीलम आंखें खोल के खड़ी होती है और प्रद्युम्न को गले लगाती है। जन्मों जन्मों का प्यार सदा अमर रहे। पर ये नाटक क्यों हो रहा था अब पता नहीं। अब तीसरे ही सीन में अर्जुन ने कहा कि प्रद्युम्न को अगर कोई एक्सपोज कर सकता है तो वो एक ही औरत है, महिमा। तो उसकी एंट्री होती है। तो अगर इन सब चीजों को साइड पे रखा जाए तो अर्जुन की मजबूरी के ऊपर आते हैं। देखो अर्जुन ने आज पाइपलाइन चढ़ के कोशिश की, ऐसे ही जाने की कोशिश की, सब जगह फेल हुआ। फिर जाते जाते अर्जुन ने पाइप को तोड़ दिया ताकि कल दूसरे दिन प्लम्बर बन के उस घर में घुस सकूं मैं। तो दूसरे दिन प्लम्बर बन के अर्जुन उस घर में घुस गया, सरदार जी का गेटअप लेके, प्लम्बर का गेटअप लेके। स्वाति पहचान भी नहीं पाई और वो घर में घुस गया। अब उससे पहले आते प्रद्युम्न के ऊपर। प्रद्युम्न गया हमारे मीरा के डेट के घर पे, पहले दिन मिला, हालचाल पूछा, बात सात की। फिर बोला मैं आपके लिए डिलीशियस खाना लेकर आया हूँ। खाना खाते खाते बेटी के बारे में, उसके पति के बारे में पूछा पर थोड़ा सा नहीं बताया पहली मुलाकात में। तो रोज उसकी मुलाकात उसके साथ होती थी। मतलब अर्जुन एक दिन उसके घर पे जाता था तो ये उस दिन उसके घर पे जाता था। मतलब दोनों ही मिशन पे थे, वो उसके घर में अंदर घुसने के लिए और वो मीरा के डैड से पूछने के लिए। तो दूसरे दिन समोसे लेकर गया, उसके दोस्तों को बुलाया, कैरम खेला। फिर तीसरे दिन पिलाई शराब। फिर आया मीरा के डैड का अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बाहर निकला, जिससे उसने प्रद्युम्न को बता दिया कि मेरी बेटा मीरा की शादी मोहन से होने वाली थी। मोहन को करंट लगा, मोहन मर गया। करंट अर्जुन के बेटे की वजह से लगा था। उस चक्कर में मैंने अर्जुन से शादी करने के लिए बोल दिया, मीरा के साथ उसने कर दी। मैंने उसके बेटे की जान बख्श दी बस। प्रद्युम्न ने बोला ये तो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा हथियार है मेरे लिए। फिर हमारे अर्जुन भाई साहब भी कैसे कैसे करके अंदर पहुंचे और वो सारी तहखाने को ताक झाक करते हुए लग रहा था उसको कि तहखाने में कुछ तो है भाई साहब। फिर तहखाने में सारे मैनिक्विन्स के ऊपर से पर्दा हटाया तो एक रियल लाश मिली, वो भी नीलम की। बोला ये तो रियल डेड बॉडी है। फिर पीछे से प्रद्युम्न आता, संभाल के मिस्टर बाजवा अर्जुन, संभाल के। बोला तूने अपनी बीवी की लाश यहाँ छुपाई है, नीलम ही है ना, ये नीलम ही है ना। बोला हाँ ये नीलम ही है, मैंने इसे प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरी बीवी है। इसके लिए मैं इसकी आखिरी याद, मतलब इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, किसी को देना नहीं चाहता, ना जलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी बीवी है। बस दैट्स इट फाइनल। फिर बोला मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताता हूँ। वो तुम्हारा, बोला एक सच सुनने से पहले, पुलिस को बताने से पहले मेरे पास भी एक कन्फेंस करने के लिए है। किसी की मौत हुई थी, किसी की नहीं, दूल्हे की मौत हुई थी। दूल्हा कौन था? मीरा का पति। मीरा का पति कौन था? मोहन। मोहन को मारा किसने? तुम्हारे बेटे करुण ने। अब तुम बताओ मैं ये बात मीरा को बता दूं कि उसके पति की मौत की वजह करुण ही है और पुलिस को कन्फेस कर दूं ताकि वो करुण को जाके जेल में ले जाए? तुम क्या चाहते हो? बोला करुण को बीच में मत लाना, करुण मेरा बेटा है, वो बाय चांस, वो मिस्टेक से एक एक्सीडेंट था और वो बच्चा हुआ, किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अरे पुलिस को कौन समझाएगा? मैं तो जो समझाऊंगा वो मान लेंगी पुलिस और मीरा का बाप जो है। और फिर जो मीरा को जब ये चीजें पता चलेगी तो मीरा का रिएक्शन बात का अलग बात है। इसलिए मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम करो। मुंह बंद रखो और ये मुंह भी बंद रखना, क्योंकि ये मेरी बीवी है, ये तहखाने में है, इसको रहने दो। मैं इसकी रोज शक्ल देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बस बात खत्म। और वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के एंड में बात वो नीलम बोलती तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। फिर वो खड़ी होती है आंखें खोल के, मतलब वो जिंदा है। भले ही अर्जुन काशी के, मतलब महिमा के पास मदद मांगने के, पर मुझे ऐसा लगता है कि महिमा ने शादी महेंद्र के इसके साथ की कि ताकि अंदर की बात पता चले। प्रद्युम्न जरूर उस बुढ़े आदमी के साथ मिला हुआ था। कौन था? देवराज। और ये लोग कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। सब सोची समझी साजिश थी। देखना ये गोल घूम के ये चक्कर व्यू आके इसी चीज पे अटकेगा कि इन लोगों ने अंदर घर में घुस के अर्जुन और काशवी की बैंड बजाई, जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के बाद भी। तो देखते हैं आगे होता क्या है।
जय हिंद।